क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। आज हमारा क्वेश्चन है रूट टू एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन जो था, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमें फैक्टराइजेशन के ज़रिए इस सवाल को हल करना है। तो फैक्टराइजेशन में हम पहले इसको यहाँ पर एक रफ वर्क बनाते हैं। तो रफ वर्क में हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें s लिखेंगे s मीन्स सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि जो बी एक्स वाली टर्म होती है वो हमारा s होता है, तो s हमारा 7 आ जाएगा। तो ये पहले ये क्वाड्रिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, ये है इस वक्त एक्स स्क्वायर पहले है, एक्स दूसरा है और कांस्टेंट टर्म तीसरे नंबर पे है। तो s क्या रहा हमारा 7। इसके बाद हमें ये देखना होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो किसके बराबर होता है, 5 रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि कांस्टेंट टर्म इंटू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा। तो 5 रूट 2 क्या होता है, 5 रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। तो हमारा ये क्या बनेगा, 5 2 ज़ा 10। तो अब हमें दो नंबर्स बताने हैं जिनका ज़रब हमें 10 आ जाए और उन्हीं दो नंबरों से हमारा 7 भी बने। तो हम देखेंगे, तो यही दो नंबर्स हैं 5 2, यानी कि 5 और 2, यानी कि अगर हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 7 बनेगा। अगर हम इनको अगर हम को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारा 10 बनता है। तो प्लस इन दोनों की साइन रहेगी एज पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें प्लस ही लिखना है और प्लस करना भी है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के साथ प्लस रहेगा। तो यहाँ पर भी एक्स, क्योंकि स्टोरी एक्स की है तो एक्स ही आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कितनी टर्म्स आ गई, 4। तो ये टर्म अपनी जगह लिखना होता है और इस 7x के बदले हमें ये दो नंबर जो हमने चुने हैं इन दोनों को लिखना होता है। और ये लास्ट टर्म जो कनिष्ठ टर्म है ये अपनी जगह रहती है, तो सिर्फ बीच वाला नहीं लिखना है, इसके बदले हमें जो नंबर्स हमने चुने हैं उन दोनों को लिखना है। इसलिए इसको कहा जाता है स्प्लिट द मिडल टर्म। तो आप देखेंगे इन, अब यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में एक जैसा क्या है, इन दोनों में एक जैसा x है। तो x आएगा तो यहाँ पर बचेगा रूट 2x प्लस 5। तो रूट 2x प्लस 5 बचा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स था, इसकी वजह से एक्स का बाहर निकला। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है, देखो जब भी आप ऐसा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करोगे, जो आपकी जो यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो आ जाएगा इसी को यहाँ पर लिखो। इससे आपके क्वेश्चन गलत होने के कम चांस रहेंगे, यानी कि ज़्यादातर आपको कोई उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो रूट 2x प्लस 5 हमने लिखा। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। अगर साइन चेंज हो जाए तो यहाँ पर माइनस आ सकता है। अगर साइन चेंज ना हो जाए, ये हर क्वेश्चन में है, तो अगर साइन चेंज ना हो जाए तो यहाँ पर प्लस आ सकता है, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो अब देखना है रूट 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 बनेगा। तो रूट 2 जेड बी रूट 2 दैट इज इक्वल टू 2। अभी हमने देखा रूट 2 जेड बी रूट 2 होता है। तो अगर हमें फिर से 2 बनाना है तो हम रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में से हम इस और इसको हम एक बनाएंगे, और इन दोनों में से हम एक ही को लिखेंगे, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू रूट 2 यहाँ पर जाएगा, ये बनेगा माइनस रूट 2 इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई रूट 2। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 कामा -5 रूट 2।